ठीक है, तैयारी हुई, लेकिन देखिए नामकरण प्रभु का कहाँ होता है, कौन सी स्थान पर। तीनों मैया अपनी लल्ला को लेकर आई। कहते हैं कि नामकरण कौन सी स्थान पे करो, गौशाला, गजशाला, गंगा के किनारे, मंदिर में। ऐसे स्थान पर अपने संतान का हमें नामकरण करना चाहिए। आपके गांव घर में कोई भी मंदिर है, छोटी हो बड़ी हो, ये मत देखो मंदिर बनी है नहीं बनी है, अगर वहां भगवान का पूजन हो रहा है तो ऐसे स्थान पर अगर अपने संतान का आप नामकरण करेंगी तो वो संतान आपका अच्छे संस्कारों में जाएगा, परमात्मा की उसके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और नामकरण के समय ही वो परमात्मा का आशीर्वाद पा जाता है ऐसे स्थान पर। आज के कलयुग में तो कहीं भी मैया बैठकर नामकरण करा लेती है, और एक समय भी निर्धारित होना चाहिए नामकरण का। ये नहीं कि वो 8 साल 9 साल का हो जाए तो टिंकू टिंकू बुलाते रह जाओ। कितनी मैया है कि अपने ही संतान का नाम बिगाड़ देती है, और एकाक मैया बड़े प्यार से अगर छोटुआ छोटुआ बुला दी तो छोटुआ ही हो गया, हो जाता है ना। अच्छा, जो आदत पड़ जाएगी लोग वही नाम तो बुलाएंगे, तो फिर बाद में क्या लगता है, बच्चा आके शिकायत करेगा, मैया कोई ढंग का नाम नहीं रख सकती थी। अब उसको अच्छा थोड़ी लगेगा, छोटा था तो उसे थोड़ी ज्ञान था। नामकरण हुआ सर्वप्रथम पहले पुत्र का गुरु जी ने नाम रखा। बड़े ही सुंदर दिखते हैं, कोमल है चित्त इनका, तो नाम रखते हैं राम, ताकि ये जग अगर नाम ले तो रस शब्द से ही उसे मुक्ति मिल जाए, उसका कल्याण हो जाए। और सबसे सरल नाम रखा ताकि संसार वाले जब नाम ले तुम्हें नाम लेने में कठिनाइयां ना पड़े। और आज के समय में कलयुग में 2 शब्द लेना भी मुश्किल है कि राम नाम कैसे ले। अच्छा ये बताइए, जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय जो पीछे वाले जाते हैं साथ लेकर तो क्या बोलते हैं, ए भैया जो रोडिया पे बैठे हो ना, मोबाइलिया बंद कर दो। शांति बनवाओ। हेलो, आप लोग जरा सा शांति बना के रखिए। श्री राधे श्री राधे। काहे हल्ला कर रही है भैया? प्रवचन सुनने आई हैं कि खुद का प्रवचन बता रही है? कुर्सी वाले भैया, अगर कोई बात करनी हो तो थोड़ा बगल में जाके आप लोग बात करके तब आइएगा, या तो शांतिपूर्वक बैठे रहिए। दिवस मिश्रा, बहुत ज्यादा बात मत करो भैया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए जगत जननी माँ भवानी की। तो यहाँ देखिए
नामकरण हुआ सर्वप्रथम पहले पुत्र का, उसके बाद दूसरे पुत्र का नामकरण हुआ भरत। भरत अर्थात संसार का भरण पोषण करने वाला। तीसरे पुत्र का नामकरण हुआ लक्ष्मण। लक्ष्मण अर्थात जो सत्य लक्ष्य पर चलने वाला, जो अपने लक्ष्य से इधर उधर ना होने वाला, जो क्षण मात्र में अपने लक्ष्य को पा जाए, वही है लक्ष्मण। और जिसका मन सुंदर हो वो है लक्ष्मण। सबसे छोटे पुत्र का नामकरण किया गया शत्रुघ्न। धनों का भंडार हो जाता है जो अपने संतान का ये नाम रखता है, और शत्रुओं का नाश संहार करने वाले। गुरु जी ने विचार कर नाम रखा। हमें और आपको भी क्या चाहिए कि हम अपने संतान का नाम ऐसे ही रखें जो परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि भगवान से जब जुड़ा नाम आप रखोगे तो कलयुग में इतना कार्य है कि भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपने संतान का नाम रखो। तो दिन रात अपने संतान का नाम अगर लेते हो तो कहते हैं मन हमारा ये कहता है, हृदय हमारा ये कहता है कि हम अपने संतान का नाम ले रहे हैं, लेकिन उससे साक्षात भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ कुछ समय बीता, थोड़े बड़े हुए तो देखिए चारों भाई एक साथ रहते। ये ऐसा इनका प्रेम है कि इस कलयुग में हमें सीख लेना चाहिए कि भाई भाई का प्रेम कैसे होना चाहिए। प्रभु राम जी एक दिन बाहर बैठे हुए थे तो उनके और भी भाई आए, और ये ऐसे भाई हैं कि एक दूसरे की बात को टालते भी नहीं है। अगर बड़ा भाई कुछ कह दे तो छोटा भाई वो कार्य कर जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादित हैं, वो मर्यादा में रहते हैं। इन्होंने थोड़े ही समय में सब कुछ घर से ही पहले सीख लिया। माता पिता की सेवा करना। भगवान राम जब रात में पिताजी सोने जाते तो जाकर उनके चरणों को दबाते। सुबह होता तो अपने पिता और माता के चरणों को स्पर्श करते थे। ये राम जी ने अपना नियम बना लिया था। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि वो अपने पिता के चरण को ना दबाए और सो जाए। बताइए, इस कलयुग में इतने सारे लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, कितने लोग अपने माता पिता के चरणों को दबाकर सोते हो? जरा हाथ उठाओ। और बाकी सब? और इधर वाले? आप सब कहाँ से जन्म लिए? अच्छा, सबका जन्म तो माँ की गर्भ से ही हुआ है ना? अब कुछ मैया सोच रही है कि ये शायद बच्चों के लिए ही होगा, स्पेशल बच्चों के लिए नहीं है। आप भी मनुष्य ही हो। आपके माता पिता इस समय है नहीं थे, लेकिन अगर आपने सेवा किया है तो आपको हाथ उठाना चाहिए। क्या हमने भी सेवा किया है? अब जिसने चरण को कभी स्पर्श किया ही नहीं, चरणों को कभी दबाया ही नहीं, तो वो ससुराल जाने के बाद सास ससुर का गला ही तो दबाएगा।
संस्कार तो माता पिता के घर से ही मिलते हैं ना। तो जब माता पिता के घर से मिला ही नहीं वो संस्कार, तो ससुराल जाने के बाद आप क्या करोगे? इसीलिए कहते हैं कि जो संस्कार हमने नहीं सीखा तो वो सत्संग सिखा रही है। अभी भी समय है कि सत्संग से सीख ले लो। भगवान राम ऐसे थे, देखिए, पहले पिता का जूठा थाली भी संतान ग्रहण कर लेते थे। क्या समझकर? पिता के जूठे हुए अन्न को वो प्रसाद समझते थे और ग्रहण कर लेते थे। लेकिन इस कलयुग में, आज के समय में, पिता की झूठी थाली संतान नहीं खा सकता। पहले के समय में पिता और पुत्र का प्रेम कैसा था? आप कथा तो सुने हो, भगवान की राम की कथा आपने ना जाने कितने संतों के मुख से सुना है। लेकिन ये श्री रामचरितमानस की कथा क्या सिखा रही है कि पुत्र और पिता का प्रेम कैसे होना चाहिए। एक साथ बैठकर एक ही थाली में पुत्र और पिता भोजन करते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा है क्या? कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है? इसीलिए इस कलयुग का नाम कलयुग पड़ गया इस मानव के कारण, क्योंकि प्रेम ही नहीं है। इसीलिए तो समय जब कुछ बीत जाता है तो पुत्र और पिता में ज्यादा बनती नहीं है। लेकिन प्रभु राम जी का ऐसा प्रेम था कि पूरे परिवार को बांधकर चलते थे। धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए और देखिए, कुछ ही समय में गुरुकुल में जाकर पूरी विद्या को ग्रहण कर लिया। और जब लौट कर आते हैं तो कुछ समय बीता, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। तो यहाँ सभी दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन एक दर्शन करने नहीं आए थे। जब प्रभु का जन्म हुआ था, उनका प्राकट्य हुआ था,